अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं अफजल रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अफजल मसाइल यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर होंगे। आज मैं आपको ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा बताने वाला हूँ। ईद उल फित्र की नमाज का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले तो हम नमाज की नीयत करेंगे। नियत इस तरीक़े से करेंगे कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब की अल्लाह ताला के लिए, और मुक़्तदी ये भी कहेंगे कि पीछे इस इमाम के मैं 6 ज़ायद तकबीरों के और मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद हम जो है कानों तक हाथ उठाएंगे और जिस तरीके से नमाज की नीयत बांधते हैं इस तरीके से हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे और फिर हम सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद जब इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, आप अपने दोनों हाथों को कंधे तक उठाएंगे, उठाने के बाद छोड़ देंगे। फिर इमाम साहब दूसरी मर्तबा बोलेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथ को उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो कानों तक हाथ को उठाएंगे लेकिन अब की बार छोड़ेंगे नहीं, अब की बार हाथ को बांध लेंगे। और जब बांध लेंगे फिर उसके बाद इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे और सूरत पढ़ेंगे, रकात मुकम्मल करेंगे। रकात मुकम्मल जब हो जाएगी फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, और जब दूसरी रकत होगी तो पहले इमाम साहब क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे और फिर सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलेंगे। एक मर्तबा बोलेंगे, आप एक मर्तबा अल्लाहु अकबर बोलेंगे और कानों तक हाथ उठाने के बाद छोड़ देंगे नीचे, और फिर दूसरी मर्तबा छोड़ देंगे, फिर तीसरी मर्तबा छोड़ देंगे, फिर चौथी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहने के बाद अब हाथ को बांधेंगे नहीं, डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे। और रुकू में जाने के बाद जिस तरीके से और नमाज की रकात को मुकम्मल करते हैं इसी तरीके से नमाज को मुकम्मल करेंगे। और फिर जब इमाम साहब नमाज पढ़ा देंगे उसके बाद हमको खुतबा सुनना है। याद रखिए कि खुतबा सुनना वाजिब है। ईद उल फित्र में खुतबा सुनना वाजिब है। तो जब नमाज मुकम्मल हो जाए उसके बाद आपको खुतबा सुनने के बाद दुआ मांगने के बाद तभी ईदगाह से या मस्जिद से अपने घर की जानिब वापस आना है।